महान परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा दे समय दे लिए ते वक्त लिए प्रभु जी तू महान है तू सर्वशक्तिमान है राजा दा राजा प्रभु दा प्रभु मेरे खुदा बाप यीशु थोड़ा लखा थोड़ा बार धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी आई संगत लिए खुदा बाप यीशु से तेरी शीशा बरकतां लिए खुदा बाप यीशु से तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी आदि दवाइयां दे लिए खुदा बाप यीशु से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी गाउन बजाउन दे विच साडी मदद कीती खुदा तेरा लखा करोड़ा बार धन्यवाद करता है मेरे पिता परमेश्वर जी तेरी ही दया वड्डी है मेरे पिता परमेश्वर जी जिस तरह प्रभु जी अज समा बख्शिया मेरे खुदा बाप यीशु मसीह इसे तरह हर रोज देना मेरे पिता परमेश्वर जी ताकि तेरे नाम की आराधना स्तुति खुदा बाप यीशु मसीह इसे तरह सी रूह और सच्चाई देना करते रहिए मेरे पिता परमेश्वर जी मेरे खुदा बाप यीशु मसीह तेरा सज्जा हाथ हमेशा इसे तरह तेरे बच्चों दे बनया रहे मेरे पिता परमेश्वर जी हर तरह की कमी कटी खुदा बाप यीशु मसीह तुसी पूरी कर देना मेरे पिता परमेश्वर जी संसार दे विच रहंदे खुदा बाप यीशु मसीह नेकां गलतियां गुनाह प्रभु जी हो जांदे तेरे बच्चों तो मेरे पिता परमेश्वर जी तुसी सबना दे गलतियां गुनाहां नूं प्रभु जी तुसी माफ कर देना प्रभु जी आ जिन्ने भी जन तेरी हजूरी विच बैठे मेरे पिता परमेश्वर जी वो सेव ना जान मेरे पिता परमेश्वर जी खुदा बाप यीशु मसीह उन्हें मना नूं प्रभु जी तुसी धो देना मेरे पिता परमेश्वर जी खुदा बाप यीशु मसीह अपनी दया दे नाल अपनी कृपा दे नाल प्रभु जी उन्हां नूं भर देना मेरे पिता परमेश्वर जी जो भी उन्हां दे जीवन विच परेशानियां ने खुदा बाप यीशु मसीह उन्हां नूं दूर कर देना मेरे पिता परमेश्वर जी हर तरह दी बीमारी परेशानी नूं खुदा बाप यीशु मसीह तुसी दूर कर देना मेरे पिता परमेश्वर जी क्योंकि जिथे चांदना उथे कदे भी नहीं रह नहीं सकता मेरे प्रभु जी सब तेरे चानण दे विच तेरी हजूरी दे विच बैठी है मेरे पिता परमेश्वर जी जो भी मना दे विच आस लेके आया मेरे पिता परमेश्वर जी उस आस नूं प्रभु जी तुसी पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर जी तुसी दयावान परमेश्वर हो मेरे पिता परमेश्वर जी हर एक दी प्रार्थना नूं प्रभु जी तुसी सुनदे हो उत्तर दिंदे हो खुदा बाप यीशु मसीह तू ही जिंदा परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर जी जिस तरह साडियां प्रार्थना नूं सुनिया मेरे पिता परमेश्वर जी इस तरह जो भी भैन भाई मेरे पिता परमेश्वर दी हजूरी दे विच आया प्रभु जी उन्हां दी प्रार्थना मैनूं सुनी मेरे पिता परमेश्वर जी खाली झोलियां नूं प्रभु यीशु मसीह तुसी भर देना मेरे पिता परमेश्वर जी जिन्हां घरां दे विच लड़ाई झगड़े ने मेरे पिता परमेश्वर जी वो तेरे नाम दे विच दूर चले जाण मेरे पिता परमेश्वर जी जो बीमार ने खुदा बाप यीशु मसीह तेरे नाम दे विच चंगे हो के जाण मेरे पिता परमेश्वर जी क्योंकि शांति दा राजकुमार तू आ प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम दी शांति सबना दे घरां दे विच पाई जावे मेरे पिता परमेश्वर जी मेरे आंड गवांड ते भी प्रभु जी तुसी दया कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर जी सबना नूं प्रभु यीशु मसीह तुसी चंगा करना मेरे पिता परमेश्वर जी मेरे प्रभु यीशु मसीह छोटे बच्चे तो लेके बड़े बुजुर्ग तक खुदा बाप यीशु मसीह सबना तेरे समर्थी हत्थां में सौंप देने मेरे पिता परमेश्वर जी तेरी दया तेरी कृपा सबना ते होवे मेरे पिता परमेश्वर जी तुसी किसी दा पक्षपात नहीं करते मेरे पिता परमेश्वर जी तुसी सबना ते इक्को जिहा भी बनाउंदे मेरे पिता परमेश्वर जी धर्मियां दा धार्मिक प्रभु यीशु मसीह तुसी बनाया मेरे पिता परमेश्वर जी सबना ते इक्को जिहा भी बनाउंदे मेरे पिता परमेश्वर जी तू सबना नूं चंगा करी मेरे पिता परमेश्वर जी सबना ते दया करी कृपा करी मेरे पिता परमेश्वर जी सबना दे मनां नूं प्रभु जी तुसी बदल देना मेरे पिता परमेश्वर जी ताकि सच्चाई नूं प्रभु जी जान सकण प्रभु जी स्वगराह दे प्राप्ता की प्रभु जी बढ़ जाण मेरे पिता परमेश्वर जी सब भेडां तेरियां ने मेरे पिता परमेश्वर जी जो गवाच गईयां ने मेरे पिता परमेश्वर जी उन्हां नूं बाड़ दे विच ले के आई मेरे पिता परमेश्वर जी दया करना कृपा करना मेरे महान परमेश्वर जी सबना दे आत्मिक कन्नां नूं खोली मेरे पिता परमेश्वर जी आत्मिक अखां नूं खोली मेरे पिता परमेश्वर जी ताकि तेरी बाणी नूं सुन सकण समझ सकण इस ते चल सकण मेरे पिता परमेश्वर जी दया करी कृपा करी मेरे महान परमेश्वर जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तुसीं मेरी छोटी जी प्रार्थना सुनिया प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रार्थना पिता पुत्र पुत्र आत्मा प्रभु ने प्रभु यीशु मसीह नाम च मंगते सुनो ते आमीन धन्यवाद पिता इस पाक और पवित्र समय के लिए हजूरी के लिए मेरे पास एक बार फिर से पिता हम सब आपकी पाक और पवित्र हजूरी में आते हैं खुदा आपके सिंहासन के सामने झुकते हैं खुदावन प्रभु जी हम सब पर रहम कर दया कर खुदा विनती करता हूँ मेरे खुदा मैं अपने लिए भी प्रभु जी मैं मूर्ख हूँ प्रभु ना समझ हूँ प्रभु मुझे कुछ ज्ञान नहीं है मेरे खुदावन प्रभु जी मैं विनती करता हूँ खुदावन प्रभु जी की आपका आत्मा इस जगह पर नाजिल हो पिता आपका आत्मा प्रभु जी मुझ पे होकर बात करे परमेश्वर और आज खुदावन हर एक इंसान को प्रभु उसके प्रश्नों के जवाब प्रभु जी उसे मिले खुदा उसके माइंड में प्रभु जी इंसान के दिलों में जो प्रभु जी क्वेश्चंस है प्रभु प्रश्न है प्रभु जी उनके जवाब आज खुदा आपका पाक और पवित्र आत्मा सबको दे देता धन्यवाद प्रभु जी एक जन को खुदा और अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन आमीन हम अपनी पवित्र बाइबल को खोलेंगे और हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 40वां अध्याय उसकी 31वीं आयत
मुझे 15 मिनट का ही टाइम मिल रहा है, मैं कोशिश करूंगा 15-20 मिनट में प्रभु के वचन को आपसे शेयर करूं। जो आज का वचन का जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि हम अगर प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, और अगर हम प्रार्थना को इग्नोर करते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या होता है। प्रार्थना को अगर हम समझे तो बहुत छोटी सी भी चीज है, क्योंकि आजकल का दौर, हम सब प्राइवेट जॉब करते हैं, कई बार हमें वक्त मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, तो हम प्रार्थना को कई बार हल्के में ले जाते हैं। पर अगर हम सोचे तो प्रार्थना बहुत कुछ है, क्योंकि वो जो जमीन आसमान का मालिक है, प्रभु यीशु मसीह जब इस जमीन पर थे तो वो भी प्रार्थना के लिए वक्त निकालते थे। बाइबल बताती है कि प्रार्थना उनके जीवन में रीढ़ की हड्डी का रोल निभाती है, कि जैसे हमारी इस शरीर में, बॉडी में रीढ़ की हड्डी का कितना बड़ा रोल है, वैसा ही रोल वो प्रार्थना खुदावंत के लिए इतनी जरूरी थी प्रभु यीशु मसीह की। तो हमारे और आपके लिए प्रार्थना कितनी जरूरी हो सकती है, हम इस चीज से अंदाजा लगाएं। और पर आजकल के इंसान हैं, हम हैं, आप हैं, कोई भी है, हम कई बार प्रार्थना को बहुत हल्के में ले जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि खुदा हमसे क्या बात करता है कि हमें प्रार्थना अगर हम करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। यशायाह 40 का 31वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु जो यहोवा की बात जोड़ते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। सबसे पहली चीज इस वचन में कि जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यहाँ बाट जोड़ने का मतलब मैं समझता हूँ कि जिसने ये वचन लिखा है, बाट जोड़ने का मतलब है कि परमेश्वर का इंतजार करना। इंतजार करने का मतलब है कि हमने परमेश्वर से कोई प्रार्थना की है, अपनी कोई गुजारिश रखी है, तो दुआ की, अब हम उसके इंतजार में हैं कि खुदा उस चीज को कब पूरी करेगा। हम धीरज धर के हम उस परमेश्वर के इंतजार में, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके और भी कुछ मतलब हो सकते हैं, पर आज के टॉपिक के लिए मैंने इस चीज को प्रार्थना के रूप में रखा है कि बाट जोड़ने का मतलब है कि हम प्रार्थना करें और उस प्रार्थना का इंतजार हम कर रहे हैं। तो खुदा कहता है कि वचन में कि जब हम यहोवा की बाट जोड़ते हैं तो हम नया बल प्राप्त करते जाएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो परमेश्वर अपना बल हमें देता है, और हम जो भी कुछ करते हैं वो परमेश्वर की ताकत से करते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि परमेश्वर की ताकत कितनी बड़ी है। तो इससे आप ये अंदाजा और लगा सकते हैं कि जिस ताकत से परमेश्वर इतना कुछ कर सकता है, जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, तो उस ताकत को जब हम पाएंगे तो हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं। वचन में एक जगह लिखा भी है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े भी काम करोगे। मतलब ये सोचने की बात है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा किया, समुद्र को मुंह फाड़ कर दिया, और फिर भी वचन में वो कहते कि हम जो परमेश्वर को, हम बड़े रूह और सच्चाई से परमेश्वर की राह पर चलेंगे, हम उससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये बहुत छोटी बात नहीं है। अगर हम इस बात को सोचें तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम परमेश्वर से भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। पर कब कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, प्रार्थना में जुड़े रहेंगे। इसका उलट क्या है कि अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तब इसका उलट क्या है कि तब हम अपनी ताकत यूज करने की कोशिश करते हैं, अपनी बुद्धि से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि इंसान इतना ताकतवर नहीं है कि वो अपनी ताकत से गुनाह से बच सकता है, या अपनी ताकत से वो खुदा के कामों को कर सकता है, या अपनी ताकत से वो धार्मिक बना रह सकता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता कि इंसान इतना ताकतवर है। तो सबसे पहली बात अजीजों ये है कि अगर हम दुआ करते हैं तो हम परमेश्वर की ताकत को अपने पास रख लेते हैं। खुदा की ताकत हमें काम करती है, और उस ताकत से हम जो खुदा ने काम किए हैं वो काम हम भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है जो खुदा वचन के द्वारा सिखाना चाहता है
मैं चाहता हूँ आज के वचन को जो भी सुने पड़े ध्यान से सुने, खुदा आप सबसे बात करेगा। हालेलुया। और अगर हम दुआ नहीं करते हैं तो और एक बड़ी चीज क्या है कि दुआ ना करना एक गुनाह है, एक पाप है। वो पाप कैसे है कि जब हम पढ़ेंगे वो बात, दुआ ना करना एक गुनाह भी है और एक पाप भी है। इसलिए जब हम दुआ नहीं करते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं पाप ठहर जाता है। जब पाप ठहर जाता है तो परमेश्वर की हुजूरी हमारे अंदर से चली जाती है। तीसरी चीज, मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि हमारे पास सबके पास सेल फोन है, मोबाइल है। हमारे लिए आज के वक्त में सेल फोन मोबाइल बहुत कीमती हो गया है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर आपको पता है फोन से भी काम लेने के लिए हमें उसको चार्ज करना पड़ता है। अगर हमारा फोन स्विच ऑफ है तो हम एक तरह से हेल्पलेस हैं, हम असहाय हैं, हम उसका कुछ भी यूज नहीं कर सकते। हमारे पास तो चलो बहुत सस्ते फोन है, मेरे पास 12,000 का फोन है। मैंने सुना था कहीं न्यूज में, जो नीता अंबानी है, मुकेश अंबानी की वाइफ, उसके जो फोन की कीमत है वो यूएसडी डॉलर में अगर लगाए तो 48 मिलियन यूएसडी डॉलर उसके फोन की कीमत है। अगर आप हिंदी में देखें तो मेरे हिसाब से 4 अरब बनता है। मुझे भी वो जोड़ना नहीं आया, इतना महंगा उसके पास फोन है ऐसे तो। पर सोचो वो फोन का इस्तेमाल तभी तक कर सकती है जब तक वो चार्ज है। अगर वो फोन भी डेड पड़ा है, बैटरी ऑफ होगी, तो वो उसके लिए फोन जीरो वैल्यू। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह फोन के लिए आजकल तो बैटरी वाली वो कारें भी आ गई हैं, हमें कहीं जाना है तो चार्ज करेंगे कार तो तभी जा पाएंगे। वही अहमियत हमारी जिंदगी में प्रार्थना रखती है। प्रार्थना हमें चार्ज करती है। हम डेली प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना हमें चार्ज करेगी। हमें मतलब एक तरह से कह सकते हैं प्रार्थना हमारा चार्जर है। प्रार्थना करेंगे, सुबह करेंगे प्रार्थना, तो हमें दिन भर काम करने की हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो प्रार्थना एक हमारे से एक बहुत बड़ा मतलब चार्जिंग का हमारी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। अगर हम विजयी जीवन जीना चाहते हैं, विजयी जीवन मतलब कि हम जो खुदा से मांगे खुदा हमें दे दे, तो उसका सिर्फ एक वो रहस्य है, वो है सिर्फ प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पॉइंट है कि प्रार्थना का मतलब क्या है कि इंग्लिश में लिखा है हाइडिंग इन गॉड। हाइडिंग इन गॉड का मतलब है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर में छुपे हुए हैं, परमेश्वर के अंदर छुपे हुए हैं। और अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम खुदा से छुपे हुए हैं। खुदा से मतलब खुदा से दूर भागते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें उत्पत्ति के अध्याय में मिलता है। उत्पत्ति 3 के 8 और 9 अगर हम पढ़े। प्रार्थना करना क्या है? प्रार्थना करना, हम सब बोलेंगे प्लीज, खुदा में छुपे रहना। प्रार्थना करना क्या है? और प्रार्थना करना ना करना क्या है? खुदा से छुपना। खुदा से छुपना मतलब खुदा से करके भागना, है ना। उत्पत्ति 3 की 8 और 9 हमें बताती है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहोवा परमेश्वर से वो छिप गए। क्यों छिप गए थे? हम सब इस वाक्य को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने गुनाह कर दिया था। उन्होंने गुनाह क्या किया था? उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था। खुदा ने जिस फल को खाने से उनको मना किया था, उस फल को खाने उन्होंने उस फल को खा लिया था। तो मतलब जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा में थे, परमेश्वर के साथ चलते फिरते थे, उसकी संगति में रहते थे, दुआ प्रार्थना में बने रहते थे, तो वो परमेश्वर में छिपे हुए थे। पर जिस वक्त ही उन्होंने गुनाह किया, अभी पीछे जैसे मैंने बताया कि प्रार्थना ना करना एक पाप भी है। हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारे अंदर गुनाह आ जाता है, पाप आ जाता है। और जैसे आदम और हवा ने पाप किया तो वो खुदा से छिपने लगे। खुदा ने उनको आवाज लगाई तो उन्होंने बोला, खुदा हम उससे छिपे हैं क्योंकि हम नंगे हैं। यहाँ पर एक चीज और है
कि जैसे ही पाप आएगा हम दुआ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पाप होता है वो हमें परमेश्वर के भय से दूर कर देता है। हमारे जीवन में जब गुनाह होगा ना जी, जब हमें खौफ नहीं होगा परमेश्वर का, हम जितना खुदा के खौफ में रहेंगे उतना हम गुनाह से बचे रहेंगे। और एक चीज और है कि परमेश्वर का भय आता कब है, वचन कहता है बुद्धि परमेश्वर के खौफ रखने से आती है। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल स्रोत है। तो जब हम गुनाह में होते हैं, जब हम दुआ नहीं करते, तो हम अपनी ताकत, अपनी बुद्धि से सारे काम करने की कोशिश करते हैं, पर वो बुद्धि हमारी होती है, वो बुद्धि खुदा की नहीं होती है, क्योंकि खुदा की बुद्धि तो हमारे अंदर है ही नहीं। जब हमारे अंदर खुदा का खौफ नहीं है तो हमारे अंदर खुदा की बुद्धि नहीं काम कर रही है। तो जब हम अपनी बुद्धि से काम करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं जरूर धोखा है ना, कहीं ना कुछ हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो अहम बात है कि हम प्रार्थना में बने रहें, खुदा के खौफ में बने रहें। और खुदा का खौफ हमें कहाँ से मिलता है? परमेश्वर का खौफ हमें प्रार्थना करने से मिलता है। खुदा का खौफ हमारे अंदर कैसे आता है? प्रार्थना करने से। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज मैं सभी से पूछना चाहूंगा कि हम लोग हैं, हम लोग खाना नहीं भूलते हैं। मैं बिल्कुल नहीं भूलता हूँ, मैं बहुत शौकीन हूँ खाने का, मैं कुछ भी खा लेता हूँ। मेरी वाइफ मुझसे बहुत परेशान है, क्योंकि वो कहती है कुछ भी मेरे को दिखता है, मैं मार्केट जा रहा हूँ मैं खा लेता हूँ। मैं मीठे का बहुत शौकीन हूँ, मुझे मीठा, मैं कहीं भी घूमने जाऊंगा तो मुझे वहाँ पे मीठा दिख गया तो मैं वहाँ की जो मीठे की डिश है वो जरूर टेस्ट करता हूँ। पर एक चीज ऐसी, जो हम रात को खाना नहीं भूलते हैं। मैं कई बार हमारे बच्चे बोलते हैं, हम सबके बोलते हैं पापा आज हमने डिनर करने वहाँ जाना है, आज हमने KFC जाना है। वो 4 साल का मेरा बेटा है, वो उसे KFC बोलना आता है, वो कहता है KFC चिकन खाना है ना। सबके बच्चे बोलते हैं, मतलब, और हम भी प्लानिंग करते हैं है ना कि आज हम डिनर वहाँ करने जाएंगे, वहाँ जाएंगे। पर क्या हम कभी ऐसी प्लानिंग करते हैं कि आज हमने प्रार्थना भी करनी है? क्या हम कभी प्रार्थना किए बिना सो जाते हैं? कभी सो जाते हैं, मैं भी सो जाता हूँ। मैंने पहले कहा मैं भी कमजोर हूँ, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ कि हाँ मैं भी कई बार बिना प्रार्थना किए सो जाता हूँ। मतलब हम रात को खाना खाए बिना नहीं सो सकते, पर हम प्रार्थना किए बिना सो सकते हैं। पर अजीजों, ये एक गुनाह है। आज मैं चाहता हूँ कि आप सब सिर्फ एक चीज को समझते जाएं, वचन और भी है कि हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है। प्रार्थना को कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि प्रार्थना ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे हालात कैसे भी हो, है ना, कैसे भी हालात हो, बीमारी के हालात हैं, गरीबी के हालात हैं, है ना, सबकी जिंदगी में आते हैं चीजों। आप बहुत बड़े बड़े लोगों की हिस्ट्रियाँ कभी पढ़ना, मैंने अमिताभ बच्चन की हिस्ट्री पढ़ी थी, बहुत टचिंग हिस्ट्री है। कैसे हालात उस इंसान के पास थे, उनका बैलेंस, बैंक अकाउंट बैलेंस नेगेटिव चला गया था, माइनस में चला गया था, उनको तब फिल्म भी नहीं मिला करती थी। पर देखो आज वो कई गांवों को वो पाल रहे हैं, एक घर या 2 घर को नहीं पाल रहे हैं। जैसे भोगड़ी एक गांव है, हंसीकला गांव है, ऐसे कई गांवों को अमिताभ बच्चन पालता है। पालने का मतलब है वहाँ के लोगों की जरूरतें पूरी करना, मेडिकल फैसिलिटी देना, वहाँ पे सड़कें बननी है, उसका पैसा सरकार नहीं करती है, अमिताभ बच्चन करता है। इस तरह से बहुत से एक्टर हैं, अक्षय कुमार लगा लीजिए, है ना, बहुत गाँवों को पालते हैं, बहुत लोगों को पालते हैं। तो क्या उन लोगों ने कभी बुरा वक्त नहीं देखा? जो हर इंसान बुरा वक्त देखता है अपने वक्त में, अपने दिनों में। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होता है, पर संघर्ष को देख के, बीमारियों को देख के, दुखों को देख के हम प्रार्थना करना ना छोड़े, क्योंकि यही प्रार्थना है जो हमें तसल्ली देती है, जो हमें खुदा से जोड़े रखती है। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रार्थना हमें गुनाह से बचाए रखती है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रेमनेस। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो एक इंग्लिश का वर्ड है स्पिरिचुअल डिसर्न। स्पिरिचुअल डिसर्न का मतलब है कि कुछ पहचानने की शक्ति होती है। जो लोग प्रार्थना में खुदा के साथ बने रहते हैं ना, अगर उनके घर में कुछ होना होता है ना, कुछ होने वाला होता है, तो खुदा उनको पहले ही दिखा देता है, या उनको कुछ फील होने लगता है। जब वो प्रार्थना में बैठते हैं, अकेले में बैठते हैं, तो उनको लगता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, घर में कुछ चल रहा है, कुछ होने वाला है। वो तब होता है जब हम प्रार्थना करते हैं। पर अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो वो उस चीज को हम खो बैठते हैं।
हालेलुया। जैसे यशायाह 40 के 31 अध्याय में हम एक और बार दूसरा पॉइंट इसमें था कि नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब आप सब समझते हैं कि एक बाज है। आजकल तो इस किस्म का बाज नहीं पाया जाता। ये बाज जिसका वर्णन बाइबल में है, ये एक बहुत बड़ा गिद्ध प्रजाति का बाज हुआ करता था। आजकल तो बहुत छोटे छोटे बाज हम देखने को मिलते हैं, पर जो इस बाज का है जिक्र, गिद्ध आपने देखे आज भी दिखाई देते हैं। गिद्ध जितने बड़े होते हैं वो उससे भी बड़ा उस प्रजाति का बाज हुआ करता था, उसे बाइबल उकाब कहती है। अब उकाब की अजीजों सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हमेशा सबसे ऊंचाई में जाके बैठता है। वो पहाड़ पर जाएगा तो सबसे ऊंचाई पे जाके बैठेगा। उसका क्या मतलब, वो ऊंचाई पे क्यों बैठता है? वहां पर बैठकर अगर कुछ होने वाला होता है उसको सबसे पहले पता लग जाता है। मतलब अगर कहीं पे सुनामी आने वाली, बाढ़ आने वाली, बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, तो वो सबसे पहले बाज को पता लग जाता है। किसी और पक्षी को पता लगे या ना लगे, सबसे पहले उसको पता लगता है। वो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे जाकर रहता है। इस ऊंचाई को हम प्रार्थना के साथ अगर जोड़े, अगर हम प्रार्थना में रहेंगे तो हम आत्मिकता में हम इतनी ऊंचाई पे जाकर बैठ जाते हैं कि अगर कुछ होने वाला होता है हमारी पर्सनल लाइफ में या हमारे बच्चों की लाइफ में, तो खुदा से हमें पहले ही पता होता है। आप समझ गए इस चीज को? उकाब सबसे ऊंचाई पे जाके क्यों बैठता है? क्योंकि उसको कुछ अगर होने वाला होता है कुदरती तौर पर, तो उसको सबसे पहले पता लग जाता है। ऐसी अजीजों, जब हम प्रार्थना में अकेले में होकर बैठते हैं, खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, तो खुदा हमें भी उस ऊंचाई पर लेकर जाता है। मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं आत्मिक डीपनेस में लेकर जाता है, डेप्थ में, बहुत गहराई में लेकर चला जाता है खुदा, कि हमें भी वो चीजें एहसास होने लगती है। अगर हमारी जिंदगी में कुछ बुरा होने वाला है, हमारे बच्चों की जिंदगी में होने वाला है, या हमसे जुड़े कुछ लोगों की जिंदगी में होने वाला है, आप सबको जरूर एक दूसरे के लिए खुदा ख्वाब दिखाता होगा। यार मुझे उस भाई के लिए कोई ख्वाब आया, उसकी लाइफ में कुछ होने वाला है। आपके परिवार के सदस्यों के लिए आपको ख्वाब आते होंगे, है ना? आपके दिल में आता होगा कि हमें इसके लिए दुआ करनी चाहिए। वो क्या होता है? वो कब होता है? जब हम प्रार्थना में खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। एक और सबसे बड़ी बात है कि उकाब हमेशा अकेला बैठता है। उकाब अपने साथ झुंड को लेकर नहीं जाता, है ना? या वो अपने साथी को या अपने बच्चों को बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो, मैंने सबसे ऊंचे पे जाके बैठना है। हमेशा उकाब अकेला जाके ऊपर। अब ये अकेला, ये वाली चीज हमें क्या सिखाती है? हम ऐसे घर में फैमिली प्रेयर करते हैं, संगति में होकर प्रेयर करते हैं, इसकी भी बहुत बड़ी आशीष है। पर सबसे बड़ी बात अजीजों कि हम अकेले में होकर दुआ करें। अकेले में बैठकर दुआ करने में जो आशीष है, मतलब वो बाकमाल है। वो खुदा ही जानता है कि खुदा अकेले में क्या आशीष दे सकता है। तो उकाब से हमने दूसरी बात क्या सीखी है कि हमने अकेले में होकर दुआ करना है। जरूर हम, चाहे हम बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी हैं, मेरी गुजारिश है कि हम से जरूर अकेले में बैठकर एक वक्त निकालो। कभी नहीं की है दुआ तो पहले 5 मिनट निकालो, अकेले बैठकर दुआ करो। कुछ दुआ नहीं करनी आ रही है तो सिर्फ खुदा की महिमा करते हो, तारीफ धन्यवाद, तारीफ धन्यवाद, पर बैठो जरूर। एक खुदावंत के दास थे जिनका नाम नहीं याद है, वो खुदावंत की हजूरी में बैठ गए अकेले, कहते खुदा मुझे दर्शन दे, खुदा मुझे दर्शन दे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। वो कभी दुआ में ऐसे अकेले बैठे नहीं थे। उन्होंने किसी ने उनको चार्ज किया, जैसे मैं आप लोगों को चार्ज कर रहा हूँ दुआ के लिए, तो वही घर जाके बैठ गए वो, आज मैं खुदा तुझे देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, खुदा नहीं आए, खुदा ने दर्शन नहीं दिए। और उसके कान में बहुत मीठी सी आवाज है कि क्या इतना काफी नहीं है कि तू मेरी हजूरी में बैठा है, कि तुझे मुझे मेरे दर्शन करने ही जरूरी है? क्या इतना ही काफी नहीं है कि तू मेरी हजूरी में बैठा है ना? अकेले में खुदा की हजूरी में भी बैठ जाएंगे ना, हम बैठकर धन्यवाद ही कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा। खुदा दर्शन दे ना दे वो अलग बात है, पर खुदा की हजूरी में बैठना ही बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। अगली बात है जीजो, अगर हम दुआ करते हैं तो हमारी आत्मिकता में जो चलने की स्पीड है, प्रभु में चलने की स्पीड है, वो बढ़ जाती है। अगर हम दुआ नहीं करते हैं, हमारा खुदा से कोई रिश्ता नहीं है,
तो हम बहुत धीरे हो जाते हैं। परमेश्वर की एक स्पीड है, परमेश्वर हमारी और आपकी स्पीड में काम नहीं करते हैं। परमेश्वर की अपनी एक स्पीड है। यह शायद 40 का 31 की हम अगली लाइन से पढ़ेंगे कि वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। मतलब वो दौड़ेंगे, वो हम थकेंगे नहीं। खुदावन मतलब अगर हम प्रार्थना में जुड़े रहेंगे, हमें ऐसे दौड़ना नहीं है। मैं इसको आपको समझाता हूँ क्या है। जैसे इजरायली, जब आपने वाक्य पढ़ा होगा पुराने नियम में कि जब इजरायली चलते थे, पूरा उनका परिवार, जो बच्चे सब थे, जहां बादल ठहर जाता था इजरायली वहां रुक जाते थे, वहां रुक जाते थे। और जैसे ही बादल चलता था तभी फिर इजरायलियों को अपने वो फाड़ने पड़ते थे, अपना सामान बांध के बादल की स्पीड में चलना पड़ता था। स्पीड में क्यों चलना पड़ता था? वहां वचन में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे बादल आगे चल रहा है उनको भी वैसे वैसे आगे चलना पड़ता था। जहां बादल आगे जाके ठहरता था उनको फिर वहां अपने तंबू गाड़ने पड़ते थे, वहां पे रेस्ट करना पड़ता था। और जो लोग पीछे रह जाते थे उस बादल से, तो बाइबल बताती है, पढ़ लेना पुराने नियम में कि अमालिये क्या नाम है सर उसका? अमालिके जो लोग थे वो आके उनको मार देते थे। जब इजरायली लोग उस बादल की स्पीड में, बादल के साथ साथ नहीं चलते थे, पीछे रह जाते थे, तो जो एक प्रजाति थी वहां पर अमालिकी नाम की, वो उन लोगों को जो पीछे रह जाते थे उनको मार देते थे। तो अजीजों, ये भी बहुत समझने वाली बात है कि हमें एक स्पीड में खुदावंत के साथ हमें चलना है। ऐसा नहीं है कि खुदा बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हम अभी तक उन पुरानी बातों में उलझे पड़े हैं, अपने दुख दर्दों को लेके बैठे हुए हैं। खुदा हमें चाहता है कि हम उठे। बादल आगे बढ़ चुका है, खुदावन आगे जा चुके हैं, बादल आगे जा चुका है और हम अभी तक वहीं फंसे बैठे हैं, अपने फाइनेंस को लेकर, अपने पैसों की टेंशनों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपने दुखों को लेकर, है ना, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर हम अभी तक वहीं टिके हुए हैं। अगर जैसे हम वहीं टिके रहेंगे तो कुछ नहीं पता कब शैतान आएगा और हमें मार देगा। क्योंकि खुदा की हुजूरी, खुदा तो आगे निकल चुका है, वो बादल आगे निकल चुका है। हमारी सेफ्टी वहां पर है जहां बादल ठहर चुका है। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो कुछ भी हमारे साथ हो जाएगा। पीछे रहने का मतलब मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ये पीछे रहने का मतलब हमें अपनी उलझनों में ही नहीं उलझे रहना है, हमें खुदावंद में हर वक्त आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया। तो जिस स्पीड से खुदा चल रहा है उस स्पीड में अगर हम चलते रहेंगे तो हम और हमारा परिवार सेफ है। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज और है, जब हम प्रार्थना में खुदा के साथ बने रहते हैं तो हमारे शरीर पर कंट्रोल बना रहता है। मैं सोचता हूँ कि लोग कहते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दुष्ट है, शैतान है, लूसीफर है, पर मैं सोचता हूँ कि वो शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। हमारी ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये जो चमड़ा है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम इस चमड़े पर, इस देह पर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो ये हमें मौत के मुंह में भी ले जाता है। इस चमड़े में, देह में सब कुछ आ जाता है, जुबान आ जाती है, हमारी सोच आ जाती है, हमारा नजरिए आ जाता है, हमारे बोलने का लहजा आ जाता है, हर चीज इस चीज में आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि हमारी देह हमारी कंट्रोल में क्यों नहीं है? एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 9 का 27 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। खुदा के वचन को पढ़े जाने पर आशीष हो। यहाँ लिखने वाला ये लिखता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को सिखाते सिखाते मैं ही गुनहगार बन जाऊं। हालेलुया। अब हम इस चीज को सीखेंगे कि ऐसा क्यों है। अपनी देह को कंट्रोल करने के लिए क्या मतलब है कि दाऊद का अभिषेक करने के बाद आपको पता है जो शाऊल बादशाह था वो भी, उसकी हाइट बाइबल में
शायद बताती है 10 फुट का था, बहुत लंबा चौड़ा था जब खुदा ने इसको चुना था। और इसने बहुत बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं को मारा और जीत हासिल की, राज्यों को जीता। ये आप पहला शमूएल 17वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। हुआ क्या अजीजों कि जब गोलियत नाम का फिलिस्तीनी था, शायद वो गोलियत था फिलिस्तीनी जाति से, वो आया तो उसे देखकर शायद शाऊल भी डर गया। वो शाऊल जिसको खुदा ने चुना था और उससे पहले वो इतने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को मार चुका था, और वो खुद भी बहुत हट्टा कट्टा था, 10 फुट की उसकी हाइट थी। पर उस वक्त क्या हुआ कि वो गोलियत को देख के भी डर गया और वो गोलियत का मुकाबला नहीं कर पाया। उसके राज्य में कोई भी ऐसा ना था जो गोलियत का मुकाबला कर सके। ऐसा क्यों हुआ था जीजो? क्योंकि आप जब बाइबल पढ़ेंगे, शमूएल का अध्याय पढ़ेंगे, तो शाऊल ने एक गुनाह किया था कि वो जब कौन से राज्य को मार के आया था जहां खुदा ने कहा था, तो वहां पे कोई चीज भी मत छोड़ना, सब कुछ वहां से खत्म करके आना। पर उसने खुदा की आज्ञा को नहीं माना था और वो वहां से कुछ भेड़ बकरियां ले आया था कि मैं खुदा को बलि करके चढ़ाऊंगा। तो इस करके खुदा उससे नाराज हो गया था। उसने क्या किया था? एक तरह से वो गुनाह किया था, खुदा की आज्ञा को नहीं माना था और वो खुदा से दूर हो गया था। जब खुदा से इंसान दूर हो जाता है तब वो एक आत्मिक बल में नहीं रहता, उसके अंदर का जो आत्मिक बल होता है वो नहीं उसके अंदर रहता। जैसे अभी मुन्नी जी ने बताया कि जब इनकी रिपोर्ट आने वाली थी, इन्होंने पूरी रात दुआ की, पर उनके अंदर एक आत्मिक एक तसल्ली थी, है ना, कि नहीं मेरी रिपोर्ट अब कुछ भी है। एक दिन पहले उनको डर था, उनकी जो फुल बॉडी टेस्ट हुआ था कि मेरी रिपोर्ट पता नहीं कैसी आएगी कैसी नहीं। पर जब पूरी रात वो दुआ करते रहे, अगले दिन वो गए तो वो कहते हैं कि मुझे एक हिम्मत थी, है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि वो खुदा से जुड़े हुए थे, वो दुआ में। तो ऐसी शायद शाऊल उस वक्त खुदा से दूर हो चुका था, गुनाह में पड़ चुका था, तो उसके अंदर वो आत्मिक हिम्मत अब नहीं बची थी कि वो गोलियत का सामना कर सके। वो आत्मिक हिम्मत किसके अंदर थी? फिर दाऊद आया, एक दाऊद जो छोटा बच्चा था। वो आत्मिक हिम्मत दाऊद के अंदर क्यों थी? क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़ा रहता था। वो प्रार्थना जो है दाऊद का जब अभिषेक किया, दाऊद जब राजा भी बन गया, उसके दाऊद का अभिषेक करने के बाद, राजा बनने के बाद अभिषेक जब किया गया, उसके बाद से शाऊल 14 साल तक राजा बन के रहा। 14 साल तक वो शाऊल राजा बन के रहा, पर उसका राजा बनने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो खुदा से दूर था। हो सकता है अजीजों कि प्रार्थना ना करने के बाद आपको लोग बहुत आप फेमस हो सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर आप लोग बहुत फेमस हो सकते हैं, पर अगर आप खुदा से दूर हैं, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो इन जगहों पर फेमस होने का कोई फायदा नहीं है। जैसे शाऊल एक राजा के रूप में तो था, दाऊद का अभिषेक करने के बाद भी वो 14 साल तक राजा बन के रहा, उसकी उपाधि राजा की थी, पर उसके अंदर वो जो पहले जो आत्मिक हिम्मत थी, ताकत थी, वो सब खत्म हो चुकी थी क्योंकि वो खुदा से दूर हो चुका था। इसी तरह अगर हम दुआ नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हम खुदा से दूर हो जाएंगे और हम बहुत फेमस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या बताऊँ, तो मेरी ले लो, अभी मैं चलो दुआ करता हूँ, खुदा ना करे ऐसा वक्त आए मैं दुआ ना करूँ, तब भी मुझे लोग जानेंगे यार अमन भाई बहुत अच्छी दौलत हो जाता है। मुझे स्कूल में आज भी लोग याद करते हैं, कल बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग थी, मैं गया, वो टीचर जिन्होंने हमें पढ़ाया उन्हीं उस स्कूल में बच्चों को डाला है। वो टीचर बुजुर्ग हो चुके हैं, पर वो मुझे आज भी जानते हैं क्योंकि मैं स्कूल में गाया करता था। तब मैं गुलाम अली साहब की गजलें गाया करता था, मुझे बहुत शौक था। तो वो टीचर है, मुझे कल के टीचर पूछते कि बेटा तू अभी गजलें गाता है? मैंने कहा नहीं, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं यीशु मसीह के भजन गाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ना। तो हो सकता है अजीजों मुझे मैं मतलब मैं फेमस हूँ, मुझे तबला आता है, ढोलक आता है, मैं गजलें गाता हूँ, लोग मुझे आज भी जानते हैं कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है ना, संगीत से जुड़ा हुआ है, पर मैं प्रार्थना नहीं करूँगा तो मैं खुदा से तो दूर हूँ। तो इस संसार में पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धता पाने से कोई फायदा नहीं अजीजों, अगर हमारा खुदा से संबंध नहीं है। हालेलुया। टाइम 15 मिनट मिले थे, आधा घंटा हो गया। बस लास्ट में एक चीज बोल के, एक चीज और है कि अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम कहाँ, किस साइड जा रहे हैं? हम विनाश की ओर जा रहे हैं। हम विनाश की ओर जा रहे हैं और हमें पता नहीं लग रहा है कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, पर आप नोट करेगा, दूसरा इतिहास उसकी 26 की 5 आयत है
वहां पे राजा है, उज्जियाह नाम का राजा है। तो वो जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी, बहुत बरकत दी, बहुत बड़े बड़े राज्यों को उसने जीता। पर जब वो बहुत सामर्थी हो गया तो बाइबल इस तरह बताती है कि वो फूल गया। फूल जाता है इंसान, जब ज्यादा पैसा आता है इंसान के पास, कई बार वो फूल जाता है। वो फूल गया और वो खुदा से बहुत दूर हो गया। और उसका उसको क्या नतीजा मिला, आगे जाके आप पढ़ लेना उसमें दूसरे इतिहास में। तो उसको एक बीमारी लग गई, कोढ़ उसको लग गया। कोढ़ उसको ऐसा लगा कि उसको मतलब वो कहीं का भी नहीं रहा, कहाँ वो राजा था और वो पल भर में ही राग पड़ गया, भिखारी बन गया। उसको इस तरह की बीमारी लग गई। तो अजीजों, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आज खुदा ने आपसे जो बात की है, क्योंकि मेरा ये दूसरा टाइम है कि मैं खुदा के वचन को प्रचार कर रहा हूँ। मुझे आता नहीं है प्रचार करना, पर मेरे दिल में आता है कि मुझे जितना आता है मैं प्रचार करूँ, मैं सुसमाचार सुनाऊँ। मुझे लगता नहीं कि मैं आपको अच्छी तरह समझाया पाया होगा या नहीं, पर खुदा का आत्मा आपके दिलों में काम करे। आप सिर्फ लास्ट में एक ही बात आप समझिए कि अकेले में होकर दुआ करनी है। एक बार सभी कहेंगे, क्या कहेंगे? अकेले में होकर हमें दुआ करनी है, खुदा के साथ एक रिश्ता बनाना। अजीजों, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और दुआ हमें शांति देती है, तसल्ली देती है। और एक तरह से कह सकते हैं कि दुआ हमारी जिंदगी है, दुआ हमारी सांसें है। जैसे हम सांस के बिना नहीं रह सकते हैं, हम दुआ के बिना भी नहीं रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करिए। खुदावन शुक्रगुजार है पिताजी, इस महान और पाक और पवित्र वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर और सुनाए जाने पर पिता आशीष और बरकत हो। खुदा धन्यवाद पिता, आपने आज जो हम सबसे बात की खुदा कि पिता हम प्रार्थना में मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर। खुदा जी आज हमें प्रभु जी ऐसा बना खुदा के हर एक जन प्रभु एक दृढ़ निश्चय यहाँ से लेकर जाए कि हम अकेले में होकर अपने खुदा के पास बैठे, अपने खुदा से बातें करें, प्रार्थना में बैठे। खुदा हम आपकी सुने कि आप हमसे क्या चाहते हैं खुदा जी, और आपने बने रहे खुदा। ऐसा ना हो खुदा कि हम दुआ से दूर हो जाए और हमारे अंदर गुनाह आ जाए, पाप आ जाए खुदा, और हम विनाश की ओर चल पड़े। परमेश्वर शुक्रगुजार है खुदा, धन्यवाद खुदा। हम सबको बड़ी आशीष और बरकत देना खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। बहुत बढ़िया वचन सीधा, धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया। हर एतवार जानते हैं जिस संगत ਵਿੱਚ हर एतवार जानते हैं। हालेलुया। आज भी एतवार ਅਸੀਂ आए हैं। मेन मकसद की है? परमेश्वर से जुड़े रहना। ਅਸੀਂ क्यों आए आज? प्रार्थना के लिए, और दूसरा एक दूसरे ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਦੱਸੋ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ आए हैं। हालेलुया। प्रभु का शुक्र हो। वचन से लिखा, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। जो भजन संहिता 133 अध्याय पढ़ते हैं कि उसका पहला वचन लिखा कि बहुत चंगी गल है। पंजाबी में की लिखा, पंजाबी की लिखा, किसी को पंजाबी की बाइबल है पढ़ दो। भजन संहिता जबूरा की पोथी। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ। हाँ, कोई होर भी पढ़ दियो पंजाबी दी बाइबल च। देखो कितना चंगा ते सोहना है कोई भरा मिल जुल के वसन। हाँ, भरा मिल जुल के वसन। और भैणा तो है नहीं इत्थे, और भैणा ज्यादा बैठिया ने, भरा तो थोड़े जे ने। दसो फिर दसो,
ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰੇ ਜਾਣਗੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। 5000 ਕੌਣ ਸੀ? 5000 कौन सी? लोग सी पुरुष 5000 पुरुष सी कहना नहीं सी वचन की क्या क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में कहना कितने ने ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 25-30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ? 25-30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੀਸਰੇ ਐਤਵਾਰ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਯਿਸੂ ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ? ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯਿਸੂ ਆਊਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਐਤਵਾਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੰਗਤ ਰੱਖਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਭੈਣ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ है ਅਸੀਂ। बाबूराम भाई भी 7 महीने पहले मिला था। मुझे खुशी हो रही है बाबूराम को देख के। मैंने तो गुमशुदा की रिपोर्ट भी डाल दी थी कि बाबूराम खो गया, जो ढूंढ के लाएगा बाबूराम को उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। तो भाई कौन लाया है? आज मेरे पास प्रार्थना करता हूँ। मैसेज पढ़ लिया तो सारे ने दुआ की है ना, सारे ने दुआ की ते मेरे पास संगत रखी गई। हालेलुया। ते प्रभु ले आया, है ना? प्रभु ले आया जेड़ा प्रभु साडे सारे वास्ते दुआ करता है ना। सारे वास्ते अज भी प्रभु यीशु मसीह और स्वर्गां दे विच साडे सारे वास्ते दुआ करता। जे कोई गुनाह भी हो जावे ते अज असीं की सुनिया कि कल्ले रह जाओ भाई, अपना कमरा बंद करो, प्रभु दी हजूरी दे विच कल्ले बैठ जाओ, कुछ ना कुछ टाइम बैठ जाओ, कुछ ना कुछ टाइम जरूर बैठना। 5 मिनट तो शुरू करो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद घंटा, 2 घंटे, इन्ना लंबा भी चला जाता है। जो असीं कल्ले होके प्रभु दी हजूरी दे विच बैठदे आ, जो प्रभु दे नाल साडा संबंध बन जांदा, वो एकदम नहीं बनदा, फिर कुछ लोग जी नहीं करते। फिर सोचीदा कि प्रार्थना करी जाओ, होर करी जाओ, टाइम का पता ही नहीं लगता और ये संबंध जो है एकदम नहीं बनता। शुरुआत के जो असीं कमरे च बैठते हैं, साढ़े मन च की आऊगा, बिजली का बिल आ गया 10,000 का, वो भी देना है, बच्चों की ट्यूशन की फीस भी देनी है, सौदे का फोन आ गया सौदे वाले का वो भी देना है। ये गल्लां साडे दिमाग च ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ शुरू ਦੇ एकदम परमेश्वर के नाल साडी लिंक जो है नहीं लगती। हौली हौली ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ
जब तू प्रार्थना करे तो की कर अपनी खिड़कियां बंद कर ले हैं? अपनी कोठरी विच जा, अपनी कोठरी विच जा, अपना बूहा बंद कर, अपनी खिड़कियां बंद कर ते उस परमेश्वर को पुकार जेड़ा गुप्त विच देखदा। हालेलुया। जेड़ा गुप्त विच सुनदा है देखदा है, वो परमेश्वर तन्नू देखदा है भावें असीं जिथे मर्जी होइए। वचन की लिखा एक गीत भी बनाया है उत्ते, तू समुद्रों पार भी चला जावे, पताल में भी चला जावे, मैं चढ़ जावा जे आसमानां दे उत्ते, उत्ते है तू ही, मैं छुप जावा अंधकार दे विच, उत्ते ही तू ही है। वो परमेश्वर सानू सब जगह पे देखता है। अज इंसान ने कैमरे इदां दे बना ले जिहड़े नेरे विच ही देखदे, लाइटां भावें ना भी होण तां भी वो नेरे दे विच फोटो खिच लैंदे, चोर की फोटो आ जाती है, असं बाद उसको चेक कर सकते हैं, DVR जमा हो जाता सारा डाटा, उसमें असं देख लें। और परमेश्वर के इन्होंने हवावां दे विच कैमरे लगे हुए जो सानू नजर नहीं है। जे इस हवा में असं माइक्रोस्कोप नाल देखिए, इस इंसान बहुत कुछ नजर आए, बहुत कुछ नजर आए। जेडे एक बार मैं कोई वीडियो भेज दी, कोई बिस्कुट दी सी, ओरियो बिस्कुट, ओरियो बिस्कुट ने ओरियो बिस्कुट को माइक्रोस्कोप के नीचे रखता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਪਏ ਹੈ ਚੋਕਲੇਟ ਬਿਸਕੁਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ मिट्टी भी गवाही दूगी गवाही कौन दिंदा है कैमरा दिंदा गवाही वो DVR ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ अपने खिड़कियां दरवाजे असी बंद करिए और खिड़कियां दरवाजे की ने खिड़कियां दरवाजे आ जो दरवाजे लगे हुए ये नहीं ये तो है ही नहीं चलो ठीक है घरों आवाज ना आए डिस्टर्बेंस वास्ते आवाज ना आए है ना कान बंद कर लो भाई संसार वालों है ना संसार वालों कान भी बंद कर लो साढ़े शरीर दी खिड़कियां की ने अपने शरीर दी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो अपने मुंह बंद कर लो अपने कन्ना बंद कर लो अखा बंद कर लो अपने दिमाग में भी बंद कर लो सब कुछ कट दो बंद कर दो संसार के लिए खिड़कियां दरवाजे सब बंद हुण असीं परमेश्वर के लिए टाइम कट रहे हैं अपना मोबाइल भी बंद कुछ समय वास्ते मोबाइल जो है ना सबसे बड़ी टेंशन अज जो मोबाइल ना होता मैं कहना बहुत अच्छी शांति हो गई अज मोबाइल ने ना काम खराब किया पर मोबाइल की वजह करके जो है प्रभु का प्रचार भी हो रहा है जे इंसान 5 मिनट प्रभु का वचन सुनता है तो 1 घंटा पता नहीं की देखता तो ये अपने हाथ में है कि असी अपने मोबाइल को किमें इस्तेमाल करना असी खिड़कियां सब तो बड़ी खिड़की तो यही है मोबाइल वाली खिड़की सब तो पहले बंद करो जो मर्जी हो उसको वाइब्रेशन से लगाओ उसको मुद्दा मार के रख दो पता नहीं लगे किसका फोन आया कई बार असी वाइब्रेशन से फोन लगा दें और पर्स ही पिया रहा किसी को 10,000 रुपये लेने असं संगत बैठे हैं वह फोन आ गया बाहर जाके गल करते है ना संगत नहीं गल करनी 10,000 रुपये मसा 10,000 रुपया आया है बिल भी भरना ट्यूशन फीस भरना उन्होंने मुद्दा ही मार दो साडा विश्वास वो 10,000 रुपये वाले बंदे से नहीं है साडा विश्वास उस परमेश्वर के उत्ते है जिसने क्या भी तू फोन कर तो बात भी हो जाएगा हालेलुया सो अपने कमरे में जा आज असीं की सीखिया वचन दे विच बहुत अच्छा वचन सुनाया है ना कई बार ना की हुंदा है आपां किते गड्डी ते जाने होंदे हैं थक जाने फिर नाल वाला कहता है हुण तुसीं भाजी साइड ते हो मैं चलाऊंगा 50 किलोमीटर मैं चलाऊंगा जाना कितने किलोमीटर है 100 किलोमीटर जाना ते मैं देखदा फिर भाई गड्डी का बहुत सोहनी चलती है चली जान तो आप साइड से करें
ਸੌਂ ਜਾਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਸੀਗਾ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਈ ਅਮਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਆ मेरी आदत है टू द पॉइंट कम करो जज लोग कहते हैं जैसा पॉइंट नोट करो पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज तो जज पे पॉइंट नोट कर ते पॉइंट नोट किया तुसी की नोट किया चलो मैं ਦੱਸ ਦਿਆਂ पॉइंट की नोट किया ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕਮਾਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਲੈ मैं तो वकील है इधर के केस का मैं कर दूंगा तो कुछ भी है नहीं 27 साल हो गए मैंने वकील बने एक ही केस है तो कई बार ना हाथ से निकल जाता है फिर पूछ फंस सकती है छोटा जहा केस ना वही फंस सकता है इस करके अपने आप से कदे भी घमंड असं ना करें वचन च लिखा है तू सारे काम जो भी कर परमेश्वर को मूहरे रख के कर फिर वो तेरे वास्ते सीधा रास्ता जितनी वचन 3 अध्याय उसका 5 वचन तुम घर जाके पढ़ लियो हर काम परमेश्वर नो याद करके करिए भावे तुम कोई भी करते हो भावे तुम सिलाई करते हो भावे तुम फैक्ट्री च लगे हो भावे तुम ओवरलॉक करते हो भावे तुम एजेंट हो जो परमेश्वर नो मूहरे रख के करो अपने तजर्बे के उत्ते ज्यादा घमंड ना करिए कि मैंने तो बहुत तजर्बा है मैं तो इसको ऐ कर लूंगा चुटकी बजा के पा तो चुटकी नहीं बजनी बेटा आप ही समझ लो हर काम प्रभु ਨੂੰ याद करके करिए तो साढ़े वास्ते सीधा मार्ग वही हालेलुया हम ਤੁਸੀਂ परमेश्वर की बाणी ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਿਆ प्रार्थना ना करने वाला इंसान कमंडी है वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता वो अपने आप पे विश्वास करता है कि मैं इसको अपने आप ही हल करूं जबकि प्रार्थना करने वाला इंसान प्रभु के उत्ते भरोसा करता है प्रभु के उत्ते इसी तरह भरोसा साडा बनया रहे प्रार्थना दे विच बने रहिए और इसी तरह मेल मिलाप संगत दे विच भी असीं बने रहिए हालेलुया 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 से खास तरह की प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु तेरी महिमा जय जयकार करते हैं न्याय करते हैं तेरे नाम ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਹੋ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ प्रभु जी ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ इस करके प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हाँ कुटता हाँ उसको वश च लेके आता भगवान यीशु मसीह जो परमेश्वर जी सानू सिखा कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ शरीर को वश च रख सकते ਅਸੀਂ अपनी जुबान को वश च रख सकते ਅਸੀਂ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ प्रभु जी वश च रख सकते ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ दिल दिमाग ਨੂੰ वश च रख सकते प्रभु जी तेरी बाणी च लिखिया कि मैं तेरे वचन को अपने मन च रख लिया कि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करे प्रभु जी साडे मन च प्रभु जी तेरा वचन होवे प्रभु साडा मन प्रभु जी तेरे वचनों दे नाल भरिया रहे प्रभु जी और इस दे अनुसार ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ प्रभु जी साडा उठना बैठना चलना फिरना प्रभु जी तेरी बाणी के अनुसार होवे प्रभु जी जो दे परमेश्वर जी जो ਅਸੀਂ बोलिए प्रभु जी तेरी मिठी बाणी साडे मुंह चों निकले प्रभु जी जो प्रभु जी ਅਸੀਂ पिछले दिनों च प्रभु जी गलतियां कीतियां गुनाह कीते प्रभु जी ਅਸੀਂ एक बार फिर तो माफी मांगते हैं प्रभु जो परमेश्वर जी ਅਸੀਂ खुद भी माफी मांगते हैं और प्रभु जी ਅਸੀਂ अपने भाई भैनों को भी माफ कर देते हैं परमेश्वर जो परमेश्वर जी साडे गलतियां गुनाहां ਨੂੰ भी
ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो। प्रभु जी आज प्रभु जी अगर कोई बीमार प्रभु जी इस जगह पे आया, यीशु मसीह नाम में हुक्म देने उसकी बीमारी परेशानी चली जाए, यीशु मसीह के नाम में उखड़ो हमेशा नहीं, उखड़ो आज हमेशा, हर एक बीमारी उखड़ो, दुष्ट आत्मा चली जाए यीशु मसीह नाम में, हर तरह के बंधन टूट जाए, उखड़ो यीशु मसीह नाम में। आज हुक्म देने यीशु मसीह नाम में ताकत विद्या शक्तियां जादू टोने दी शक्तियां यीशु मसीह नाम में उखड़ो, इन्हां लोकां नूं खाली करो यीशु मसीह नाम में। ये प्रभु दे बच्चे यीशु मसीह नाम में हुक्म देने छुटकारा हो, यीशु मसीह नाम में चंगाई हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, जय जयकार तेरी हो, महिमा तेरी हो। प्रभु ने प्रभु साडी प्रार्थना नूं सुन लिया, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। प्रभु जी ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ प्रभु जी सानू इसे तरह संभाल के रखना प्रभु जी, साडे कमाकारां ते अपनी आशीष बरकत बना के रखना प्रभु जी। बच्चों दी पढ़ाइयां लिखाइयां नु प्रभु जी तुहाडे हत्थां सौंपदे आ प्रभु जी। जो पढ़ाइयां लिखाइयां दा खर्चा प्रभु जी होना है मेरे परमेश्वर जी, ओ खर्चे नु प्रभु जी अपने शाही खजाने चों पूरा करना प्रभु जी। साडे रुपए पैसे उत्ते कामकार उत्ते प्रभु जी तुहाडी आशीष होवे, तुहाडी बरकत होवे प्रभु जी। प्रभु जी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ। जय जयकार तेरी हो, महिमा तेरी हो। साडी प्रार्थना ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਯਿਸੂ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ।